सोचो अगर तुम्हें दुनिया में सबसे खतरनाक सजा चुननी हो तो तुम क्या चुनोगे, जेल, फांसी या मौत। इतिहास में लोगों को सजा देने का मकसद केवल उनको मारना नहीं था, बल्कि उस तड़पती सजा को देखते हुए बाकी के लोगों को डराने था। इस वीडियो में कुछ ऐसी भी पनिशमेंट्स है जिन पे आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज तुम देखने वाले हो हिस्ट्री के टॉप 5 वर्स्ट पनिशमेंट्स। तो नंबर 1 है फ्लाइंग पनिशमेंट, मतलब कि खाल को उतारना। मतलब कि 2800 साल पहले इजराइल एम्पायर के राजा असुरसिरप्पा उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा माना करते थे, और बोला जाता है कि उनके किंगडम के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को ब्रूटल पनिशमेंट्स दी जाती थी। लेकिन भाई इस पनिशमेंट का मतलब लोगों को मारना नहीं था, बल्कि इस पनिशमेंट को देखने वाले हजारों लोगों को डराना था। भाई इस पनिशमेंट में जिंदा इंसान की खाल उसके सामने उतारी जाती थी और एक्सक्लूसिव ब्लड लॉस की वजह से उसकी तड़प तड़प के वही मौत हो जाती थी। और इतना ही नहीं, बाकी और लोगों को डराने के लिए इस आदमी की खाल को बड़े बड़े गेटों और वॉल्स पे ऐसे ही टका दिया जाता था। मतलब कि उस पनिशमेंट से उस आदमी की सामत नहीं आती थी, बल्कि उसकी खाल को देखने वाले हजारों लोगों के लिए वो वार्निंग बन जाती थी। अब भाई तुम ही सोचो, किसी पनिशमेंट का मकसद केवल लोगों को मारना नहीं, बल्कि उस पनिशमेंट को देखने वाले हजारों लोगों को तड़पाना था। तो भाई सच में ये पनिशमेंट कितनी खतरनाक हो सकती है। भाई इस पनिशमेंट को देखकर तो सच में मुझे भी कभी कभी डर लगने लगता है। और भाई प्रिजन, रोमन और एशियन किंगडम में ये सजा सबसे पॉपुलर मानी जाती थी। मतलब कि कोई इंसान गलती भी करता था ना, तो सबसे पहले उसको यही सजा दी जाती थी। एक रिसर्च में पता चलता है कि अगर कोई इंसान छोटी से छोटी गलती करता था ना, जब इसको ये पनिशमेंट दी जाती थी, तो सोचो इंसान कोई बड़ी गलती कर दे तो भाई उसका क्या होता होगा। तो भाई हमारी दूसरी पनिशमेंट है बाम्बू टॉर्चर। अब तुम ही सोचो भाई, तुम्हें एक जगह बांध दिया जाए और तुम्हारे नीचे से एक बाम्बू का पेड़ तुमको चीरते हुए ऊपर निकल जाए, तो भाई क्या होगा। भाई इंटरनेट की फेमस कहानियों के अकॉर्डिंग बाम्बू धीरे धीरे ग्रो करता है और इंसान की बॉडी को फाड़ कर ऊपर निकल जाता है। भाई ये चीज सुनने में एक हॉरर मूवी जैसी नहीं लग रही, लेकिन भाई यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज भी है। इस टॉर्चर के हिस्ट्रिकल एविडेंस को लेकर काफी डिबेट हुई, यानी इंटरनेट पर इसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ एंशिएंट पनिशमेंट बताया जाता है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकल प्रूफ हर जगह मौजूद नहीं है। लेकिन भाई एक बाम्बू की ग्रोथ खुद काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाम्बू की कुछ स्पीसीज आइडियल कंडीशन में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। और भाई चाइना और जापान में बाम्बू की खेती बहुत ज्यादा होती थी, और ये वाली पनिशमेंट जापान और चाइना ही ज्यादा फेमस थी। लेकिन भाई तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इस पनिशमेंट के लिए केवल बाम्बू को क्यों चुना गया। तो भाई इसका रियल लाइफ हैक मैं बताता हूँ। भाई कुछ जगहों पे बाम्बू एबिलिटी टेस्ट भी किया गया था। भाई बाम्बू का पेड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और भाई इसको कम से कम पानी चाहिए अच्छे से ग्रोथ के लिए, और बाम्बू किसी भी वेदर में बड़े आसानी से ग्रो कर सकता है। और भाई इसका स्ट्रॉन्गनेस का ये कारण है। तो मेरे भाई सवाल यहाँ उठता है कि क्या एक बाम्बू इंसान की बॉडी को चीरते हुए ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या वो अंदर ही अटक जाएगा या ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो भाई एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि भाई इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक इंसान ने एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया। तो भाई क्या एक इंसान की बॉडी को चीरते हुए बाम्बू निकल सकता है या नहीं निकल सकता। और भाई आपको एक डाउट और आ रहा होगा कि पहले के लोग ये पनिशमेंट लोगों को देते तो थे, लेकिन भाई इनको पता था कि ये पनिशमेंट सफल होगा या भाई फ्लॉप होगा। मतलब ये लोगों को पहले से साइंस पता थी। तो भाई इसी चीज को चेक करने के लिए एक बंदे ने प्लास्टिक कॉइल बनाया। वो पूरा का पूरा इंसान की जैसे दिखता था, और उसका अंदर का फाइबर पूरा इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग सेट करा गया। लेकिन भाई लिटरली वो बाम्बू उस बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया। तो भाई हमारी तीसरी पनिशमेंट है द ब्रेजन बुल। तो हम बात करते हैं एक मशीन के ऊपर। इस मशीन को देखकर तुम्हें लगेगा कि ये मशीन कोई हॉरर मूवी के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन भाई इस ब्राजीन बुल की कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। भाई बताया गया है कि विक्टिम को सजा देने के लिए इस मेटल से बुल के अंदर डाला जाता था, और यही नहीं, इंसान को बुल के अंदर डालने के बाद उसके नीचे हाई टेम्परेचर वाली आग भी लगाई जाती थी, जिससे बाहर से बुल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता था और धीरे धीरे अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता था, जिससे अंदर बैठे इंसान की मौत बहुत ही तड़प तड़प के हो जाती थी। भाई ये कैसी सजा है। मतलब कि इंसान को मेटल के बुल के अंदर पैक कर दो, उसके बाद भी नीचे से आग भी लगा दो। भाई साहब बहुत ही खतरनाक सजा थी भाई ये भी। भाई इस बुल की कहानी डायरेक्ट एशियन ग्रीक से जुड़ी हुई है। भाई लगभग BCE 6th सेंचुरी की टाइम पे पेरेलियोस ऑफ एथेनिस नाम का एक बंदा था, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस बुल के अंदर एक विक्टिम की मौत बड़े आसानी से और तड़प तड़प के हो सकती है। तो भाई इसने इस ब्राजीन बुल को बनाकर राजा के सामने पेश किया। तो मेरे भाई राजा ने इसको टेस्ट करने के लिए इस एथेनिस नाम के बंदे को इसके अंदर डाल दिया। भाई कैसे राजा थे पहले के टाइम पे। लेकिन भाई इस पूरी कहानी को एक यूनिवर्सल वेरीफाइड फैक्ट नहीं माना जाता है। लेकिन मेरे भाई ब्राजीन बुल की कहानी एशियंट हिस्ट्री के सबसे फेमस एक्सक्यूशन स्टोरीज में से एक है। लेकिन भाई हम इस स्टोरी का कई एलिमेंट्स एशियंट अकाउंट्स और लेजेंड्स से मानते हैं। तो तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या ब्राजील बुल सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मेरे भाई हिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स में ब्राजील बुल के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब कि इससे प्रूफ हो जाता है कि भाई सच में एग्जिस्ट करती है।
तो हमारी नंबर 4 वाली पनिशमेंट है द रेड टॉर्चर। अब तुम इस सजा को देखकर हंसोगे कि क्या भाई एक चूहे से क्या इंसान को सजा दी जाती है, क्या एक चूहे से इंसान की मौत भी हो सकती है? तो आओ तुम्हारे सारे डाउट मैं क्लियर करता हूँ। भाई इसमें क्या होता है कि इंसान के पेट के ऊपर एक पिंजरा रखा जाता है और उसके अंदर 2 या 3 भूखे चूहों को रखा जाता है और तो और उसके ऊपर से आग भी लगाई जाती है जिससे पिंजरा और गर्म हो सके। तो चूहे अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भूखे भी थे और पिंजरा और भी गर्म होने लगता है। तो मेरे भाई उनको रास्ता नहीं मिलता है तो भाई वो इंसान की बॉडी को ही चीरने लग जाते हैं अपने रास्ता बनाने के लिए। मतलब कि चूहे इंसान के शरीर को एक एस्केप रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पनिशमेंट की हिस्ट्रिकल ऑथेंटिसिटी को लेकर काफी डिबेट हुई थी। 22 पनिशमेंट को अलग अलग वर्जन्स यूरोपियन हिस्ट्री और लेटर स्टोरी से जुड़े हुए बताए जाते हैं, लेकिन इसको यूनिवर्सल डॉक्यूमेंटेड पनिशमेंट कहना सही नहीं होगा। और मेरे भाई लगभग 16th सेंचुरी यूरोप में इस पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया जिससे पता चले कि क्या ये कहानी और ये पनिशमेंट क्या वर्थ इट है, क्या ये सच में काम करती है। तो मेरे भाई इस स्टोरी का लगभग 2 से 3 साल डिबेट चला और तो और गोर्गे हार्वेल 1984 बुक में इस स्टोरी के बारे में मतलब कि इस पनिशमेंट के बारे में सारा डिस्क्राइब किया गया। और चलते चलते नॉवेल्स, टेलीविजन और न्यूज़पेपर में स्टोरी पॉपुलर होती गई और तो और ये सबसे ब्रूटल सजा भी मानी जाती है क्योंकि एक चूहा इंसान की बॉडी को चीर कर अंदर चले जाता है और बाहर निकल जाता है भाई। तो हमारी नंबर 5 वाली पनिशमेंट है ब्रूड अलाइव। भाई इस पनिशमेंट को सुन के सच में आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस पनिशमेंट में असली में होता क्या है। मतलब कि इस पनिशमेंट में कोई इंसान को मतलब कि विक्टिम को जिंदा ही अंदर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था बिना कोई कॉफिन। तो धीरे धीरे मिट्टी के प्रेशर की वजह से विक्टिम को ऑक्सीजन की कमी होती और उसकी तड़प तड़प के वही मौत हो जाती थी। भाई इस पनिशमेंट में विक्टिम को बहुत ही एक्सट्रीम पेन भी फेस करना पड़ता था। भाई कुछ अलग अलग सिविलाइजेशंस और हिस्ट्रिकल बुक्स, भाई सबसे पहले इस पनिशमेंट के बारे में मेडिवल यूरोप और एशियंट रोम में पता चला था। कुछ हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स में अलग अलग सिविलाइजेशंस और पीरियड्स में लोगों को जमीन के अंदर दफन करने या ब्रूरल बेस्ड एक्सक्यूशन को डिफाइन करता है, लेकिन यह हर अलग वायरल स्टोरी हिस्ट्रिकल वेरीफाइड नहीं होती है। भाई अलग अलग जगहों में इस पनिशमेंट को अलग अलग तरीकों से दिया जाता था। अब तुम खुद ही एक बार इमेजिन करो, चारों तरफ अंधेरा और मिट्टी, धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाता था। भाई इस पनिशमेंट का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा सिर्फ फिजिकल सफरिंग नहीं था बल्कि फीलिंग है और एस्केप का रास्ता लगातार खत्म हो जा रहा था। तो ये थी हिस्ट्री की कुछ 5 टॉप पनिशमेंट। तो मेरे भाई अगर आपको इस वीडियो में मजा है ना तो जल्दी से कमेंट कर दो कि अगर बाई चांस आपको इनमें से कोई एक सजा लेनी हो तो तुम कौन सी लोगे, ठीक है।